कुर्बानी हमारे घर में शुरू से जो ना होती आई है। जब से हमने होश संभाला है, मैंने होश संभाला है, तो अपने घर में कुर्बानी होती हुई देखी है। अब 1 साल ऐसा हुआ कि एक दफ़ा कसाई ने जो ना हमारे को जो ना बहुत ज़्यादा जो ना रुला दिया। फिर 1 साल ऐसा हुआ कि अक्सर अमूमन प्रोफेशनल कसाई, हालांकि ये गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी भी होता है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये काम कोई बुरा नहीं है, अच्छा काम है। अगर आप इसको ईमानदारी से और सही तरीके से करो, हलाल काम है, हलाल रिस्क से। गोश्त जो ना उन्होंने जो ना छप्पर कर लिया, तो अब वो आपको जैसे नहीं पता चले, बोलते यार ये पीस जो ना ऊंचाई कर का मतलब जो ना कि गोश्त को उठा के जो ना रख ले। पता ही नहीं था कि ये जो ना इसमें जो ना हराम हड्डी भी होती है। वो उन्होंने हराम हड्डी भी जो ना उसके अंदर जो ना तोड़ के डाल दी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अज़हर अली है। और आपके जो कसाई कम वो है नाम, वो किस नाम से? असल में वैसे मेरा नाम तो जो ना अज़हर अली है, लेकिन ये हमने अपनी टीम का नाम रखा हुआ है छोटे भैया कसाई के नाम से रखा हुआ है। तो ये मेरे जो ना दादा का नाम है, ये हमने उनके नाम पे जो ना रखा है। क्यों रखा है दादा के नाम पे? दादा के नाम पे रखने के लिए हमारी टीम के अंदर जो ना सारे मेरे इसमें जो ना बाहर के हमारे कोई भी लोग जो ना नहीं है। इसमें मेरे चाचा हैं 3, मेरे चाचाओं के जो ना बेटे हैं 5-6, फुप्पीजाद भाई हैं, मामूदाद भाई हैं। तो हम ये सारा एक होता है, एक टीम बनी, तो उसमें जो ना कि मैं अपना नाम रखूं कि यार अज़हर भाई ने बनाई है, या कोई दूसरा भाई बोले, चचा का बेटा बोले कि यार मेरे नाम से, हर किसी को एक हो रही थी। तो हमने लगा कि यार कोई ऐसा नाम निकाला जाए कि हमारी पहचान भी बने और इसको जो ना हम लेके जो ना चलें। तो हमने अपने दादा का नाम जो ना उस नाम से रखा। तो मेरे दादा का नाम वैसे तो नूर बख्श है, लेकिन उनको मशहूर लक़ब जो ना उनका छोटे भैया, तो हमने उस नाम से जो ना चलाया। तो दादा भी इसी कसाई शोबे से ताल्लुक़ रखते थे? नहीं, दादा इस कसाई शोबे से वाबस्ता नहीं थे। मतलब माशाल्लाह से कुर्बानी हमारे घर में शुरू से जो ना होती आई है। जब से हमने होश संभाला है, मैंने होश संभाला है, तो अपने घर में कुर्बानी होती हुई देखी है। तो वो होता था, हर साल जो ना जानवर आता था, कुर्बानी होती थी। अब 1 साल ऐसा हुआ कि एक दफ़ा कसाई ने जो ना हमारे को जो ना बहुत ज़्यादा जो ना रुला दिया कि आ रहा हूँ। वो चलें, वो टाइम भी निकल गया। फिर 1 साल ऐसा हुआ कि अक्सर अमूमन प्रोफेशनल कसाई, हालांकि ये गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी भी होता है, इसमें कोई झूठ नहीं है। कसाई जो ना अक्सर जो ना वो गोश्त जो ना मार लेते हैं, गोश्त जो ना चुरा लेते हैं, सलामी का गोश्त, जिसमें कुर्बानी करने वाले को नहीं पता। मैं जब इस फील्ड के अंदर आया हूँ तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि कसाई किस सफाई से जो ना ये काम करता है, और जो भी ये काम करते हैं ना वो ये गलत करते हैं। मेरे अपने ख़ुद के साथ मेरा जो ना घर का जानवर था, हमने कसाई बुलाया था, उसने हमारा सलामी का पीस जो ना गायब कर दिया, टोकरी के अंदर, अपनी छल्ली के अंदर जो ना वो रख के ले गया। जब हम घर में देख रहे हैं, हम एक अरसा हो गया तो कुर्बानी करते हुए, तो हम बोले यार सलामी का गोश्त कहाँ है। वो बाद में पता चला कि वो कसाई साहब जो ना लेके चले गए। तो ये शोबा अपनाने की वजह क्या थी? वजह सिर्फ यही है कि एक तो कसाई जो ना रुलाते बहुत हैं, और फिर कि ये काम कोई बुरा नहीं है, अच्छा काम है। अगर आप इसको ईमानदारी से और सही तरीके से करो, हलाल काम है, हलाल रिस्क से। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो ना बुराई है, बुरा काम भी नहीं है कि इंसान कोई बोले कि यार बुरी चीज़ है। कोई मैकेनिक, अगर कोई मैकेनिक काम कर रहा तो कोई मैकेनिक बुरा नहीं है, टेक्निकल वर्क से अगर करे तो मैकेनिक काम भी अच्छा है। अगर कोई ऑफिस वर्किंग कर रहा है तो वो भी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से कर रहा है, तो वो भी काम अच्छा है। तो इसी तरीके से कसाब भी जो है ना, आज अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो ना बोलते हैं कि भाई कसाई है, ठीक है, वो एक है कसाई है, लेकिन काम कोई बुरा नहीं है, अच्छा काम है। अगर आप उसको टेक्निकल अपने सफाई सुथराई के तहत करो। कसाब की दुकानें भी अगर हैं हमारे यहाँ पे, लोग बुरा इसी वजह से समझा जाता है कि कसाई की एक अमूमन दुकानें देख लो तो वो गंदी पड़ी हुई होती हैं। अगर हम इसको सही तरीके से करें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा। तो ये जो आपने अपने छोटे भैया कसाई टीम रखा है नाम, उसमें आपने टी-शर्ट भी बनवाई है, ये इसीलिए करा है? जी, हमने अपने दादा को, अपने दादा की पहचान के लिए, कि मैं मतलब एक खुशी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अपने दादा के नाम को लेके आगे चलें। उनका नाम जो ना, मेरे दादा का नाम जो ना बहुत माशाल्लाह से अच्छा फेमस नाम है, और लोग जो ना उनको काफ़ी इज़्ज़त से जानते हैं। मेरी बिरादरी के अंदर, ख़ानदान के अंदर पहचान है, ये इसीलिए नाम जो ना उनका जो ना रखा है।
गाय की कुर्बानी में या गाय के गोश्त में क्या क्या नाम होते हैं? गाय के जैसे आपने अभी सलामी का एक नाम लिया, वो क्या है? सलामी जो होती है वो गाय की जो ना ऊपर का जो कोहान, जो अमूमन लोग जो ना बोलते हैं कोहान, उसको जो ना सलामी का गोश्त बोलते हैं। पुट का गोश्त होता है, सीने का होता है, पसलियाँ होती हैं, चाँप का गोश्त होता है, नल्ली होती है, और बहुत सारे जो ना इसी तरीके से नाम होते हैं। उसमें मुख्तलिफ जो ना जो हर तरीके से लोग जो ना जब कर रहे होते हैं काम, तो उसको बोलते हैं कि भाई जो ना कीमे के लिए, जैसे बोलते हैं बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई पर्दे का कीमा जो ना अच्छा बनता है, वो पर्दे का कीमा जो ना पसलियों के ऊपर से जो ना निकालते हैं। अब नहारी के लिए लोग बोलते हैं कि यार नहारी के लिए ना तो बोंग का गोश्त जो ना वो रान के हिस्से में से जो ना निकालते हैं, उसका जो ना अच्छा जो ना नहारी जो ना वो अच्छी बनती है। बिरयानी के लिए जो ना लोग जो ना रवाज़ वाला गोश्त बोलते हैं। तो इस तरीके से ना ये मुख्तलिफ गोश्त जो ना मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो कीमे का गोश्त है वो पर्दे का गोश्त का जो ना कीमा जो ना बहुत अच्छा बनता है। निहारी है बोंग के गोश्त की जो ना अच्छी बनती है। तो ये जो गोश्त अलग अलग नाम रखे हैं, ये किसने रखे हैं नाम? ये अलग अलग नाम जो ना ये जो प्रोफेशनल यानी कि जो पक्के जो कसाई जो है ना, ये उन्हीं के सिलसिले से चलता हुआ चला आ रहा है कि हर किसी की एक फील्ड का हर एक अलग एक कोड वर्क कह लें, वो एक लैंग्वेज होती है उनकी, एक कोड वर्क होता है, वो उस तरीके से जो ना, तो ये उन्होंने ही जो ना नाम रखे हैं। अच्छा, कभी ये कोड वर्ड का जिक्र किया, तो जो कसाई आपस में कोड वर्ड में बात करते हैं, वो कोड वर्ड क्या होता है जब वो कहते हैं यार ये छप्पड़ गल्ले? हाँ, अब जैसे अभी आपने पूछा कि कोई गोश्त जो ना उन्होंने जो ना छप्पर कर लिया, तो अब वो आपको जैसे नहीं पता चले, बोलते हैं यार ये पीस जो ना ऊंचाई कर। ठीक है, वो बोलते हैं कि भाई ऊंचाई कर का मतलब जो ना कि गोश्त को उठा के जो ना रख ले। अब आपसे कोई काम ख़राब हो गया, कोई चीज़ जो ना, कोई गोश्त जो ना गलत बन गया। अब ऐसा जो ना कि जैसे हम डिफेंस में एक जगह जो ना काम करने गए हुए थे, तो वहाँ पे जो ना मतलब कुछ लोग जो ना काम कर रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि ये जो ना इसमें जो ना हराम हड्डी भी होती है। वो उन्होंने हराम हड्डी भी जो ना उसके अंदर जो ना तोड़ के डाल दी। अब उसने जो ना मतलब उनको कवर करने के लिए, उसको बनने के लिए कि भाई सोलबंदी हो गई है, इसको देख। अब सोलबंदी, अब जो सामने आप खड़े हुए हो या कोई भी जो ना, वो इस चीज़ को, लैंग्वेज को जो ना नहीं समझ पाएगा, लेकिन वो आपस में लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। उनको पता है कि अब ये जो ना काम ख़राब हो गया। सोलबंदी से मुरादी के वो उन्होंने कहेंगे अपना कोड वार के क्या रे, इसको जो ना बस फटाफट जो ना सिमटा से मुरादी के हटा कि किसी की नज़र ना पड़े। ये मुख्तलिफ कोड वर्क होते हैं जो हर किसी के एक अपने अपनी फील्ड के अंदर जो ना होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और कौन से कोड वर्ड हैं जो हमें नहीं पता? और कौन से कोड वर्क हैं, जैसे कि अभी कोई हम पीस बना रहे हैं, उसमें जो ना हमारा पीस के अंदर जो ना हमें कोई जो ना पीस जो ना ख़राब हो गया हमारा। अब उसको अब होना कुछ भी नहीं है कि वो पीस की बोटी छोटी बन गई या बड़ी बन गई है, कि हड्डी जो ना वो छोटी हो गई, तो हम उसको यही बोलेंगे कि यार इसको जो ना हटा दे। हटाने से मुरादी के जब हटाने का मैं किसी के सामने बोलूँगा कि यार इसको हटा दे, तो वो सामने देखने वाला ना बोलेगा कि यार इन्होंने जो ना ख़राब कर दिया। उसको यही बोलते हैं हम कि भाई ये सोलबंदी नहीं कर, इसको फटाफट जो ना ऊंचाई कर मतलब तेज़ी से जो ना हटा। कभी ऐसा हुआ कि गाय ज़बह की हो और उठ के भाग गई? कभी ऐसा हुआ है गाय ज़िबा करी, बिल्कुल ऐसा 2 दफ़ा हो चुका है। एक दफ़ा जो ना हम लांडी 6 नंबर पे एक काम कर रहे थे, तो वो जानवर जो ना बहुत मारने वाला जानवर था, और फिर जगह भी जो ना बहुत तंग थी। उन्होंने जो हमारे को स्पेस दिया हुआ था ना, उस जानवर के हिसाब से जो ना जगह जो ना वो तंग थी, और फिर वो लोहे की ग्रिलें वगैरह निकली हुई थी उसमें, तो उसमें जो ना वो जानवर जो ना हमारे को जो ना काफ़ी परेशान कर रहा था। अपने आप को बचा रहे थे तो जानवर को नुकसान हो रहा था। उस जगह की तंगी की वजह से वो हमारे हाथ से जो ना जानवर जो ना छूट गया था, मतलब भागा नहीं था, छूट गया था। और एक मेरा अपना पर्सनली 2 साल पहले वाला जानवर जो ना, वो भी ऐसा ही था, वो भी बहुत ख़तरनाक जानवर था। मैं घर से जो ना 6 या 7 दफ़ा उसको खोल के घर के पास लेकर आया हूँ कुर्बानी से पहले। जिस दिन भी लेकर आया हुआ वो थोड़ी देर घर पे रुकता था और उसके बाद जो ना वो भाग जाता था। फिर जो ना वो यही होता था, दूसरे दिन लेकर आओ, फिर वो अच्छा वो जाता वहीं था बाड़े की हद तक, यहाँ तक के जो ना वो भाई के तेवासी ईद वाले दिन हमने उसकी कुर्बानी करी, तो वो तेवासी ईद वाले दिन भी जो ना हमारे हाथ से छूटा और उसने शदीद नुकसान पहुँचाया। जिस जगह बांधा हुआ था उस शटर को उसने जो ना नुकसान पहुँचाया। हमारा 4-5 हज़ार रुपये का वो खर्चा कराया, पूरा शटर तोड़ दिया। मारता किसी को नहीं था, बस भाग के वो उसी बाड़े में जाता था, और यहाँ तक वो जो ना उसी बाड़े के अंदर जो ना ज़िबा हुआ, वहीं उसको गिराया, वहाँ से 4 पीस करके हम लेकर आए। तो कभी जानवर को गिराते हुए रहम आया? बिल्कुल आया, रहम आया कि
पर्सनली जो ना जो जानवर जो ना ऐसा होता है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जिसको जो ना मोहब्बत सी हो जाती है। कुर्बानी लफ्ज़ जो ना वो है इसी चीज़ का कि कुर्बानी। मैंने एक जानवर अपना, मैं इस शोबे में आ तो गया हूँ या इस फील्ड के अंदर कि कसाब का कर रहा हूँ या कसाई बना रहा हूँ, लेकिन एक मुझे वैसे भी जो ना शौक़ जो ना बहुत है कुर्बानी का। तो मैंने एक जानवर लिया था, 2 महीने पहले लिया था, और माशाल्लाह से वो जानवर ऐसा था मेरा कि वो दूध, डबल रोटी, पापे, सेब, घर की हर चीज़ जो ना खाता था। 2 महीने पहले मैंने ला के उसको ना जानवर को, उससे इतना लगाव हो गया था कि मेरे वालिद साहब जो ना कभी जानवर को किसी को लेके नहीं घूमते थे, मतलब बस हाथ लगा लिया, फेर लिया, प्यार कर लिया, बस उस जानवर को वो लेके घूमते थे। इतना सीधा और इतना माशाल्लाह से वो अच्छा जानवर था कि आज भी जो ना वो याद आता है वो जानवर कि हमने कुर्बानी करी, और असल कुर्बानी का मज़ा आया था कि कुर्बानी करी है। और उसको ज़िबा करते टाइम हमारे घर में जितने भी अफराद मौजूद थे सब जो ना आंसुओं से जो ना रोए थे। इतना माशाल्लाह से खूबसूरत जानवर। एक वक्त में वो हमारे जो ना 5-5 किलो सेब खाता था। कोई जानवर जब हम गिराते हैं, मतलब गाय गिराते हैं आप, तो किस तरह टेक्निक क्या होती है गिराने की? गाय गिराने की टेक्निक देखें कि बहुत से वही के प्रोफेशनल कसाई जो ना, वो एक उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, फिर वो कुछ जो ना जल्दबाजी के चक्कर में जो ना ये खड्डी मार के या गाय को धक्का दे के गिराने का, जिसे हम खड्डी बोलते हैं, वो एक तरीके से धक्का मार के गिराने का जो ना, ठीक है वो अपने आप को प्रोफेशनल समझते हैं, करते हैं, लेकिन इससे बेहतर जो ना आप उसके चारों पैर बांध के जो ना गिराएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। कि हुक्म तो कुर्बानी का यही है ना कि जानवर को तकलीफ़ कम से कम हो। आप अगर ज़िबा कर रहे हो तो छुरी आपका जो ना वो भी इतनी तेज़ हो कि उसको छुरी कम से तकलीफ़ कम से कम हो। तो गिराने के एतबार से भी यही चीज़ हम लोगों को सोचनी चाहिए कि हम उसको ऐसे खड्डी मार के ना गिराएं। जल्दबाजी के चक्कर में हम खड्डी मार के गिराते हैं जिसमें जानवर को तकलीफ़ होती है। अगर हम चारों पैर बांध के सही तरीके से उसको गिराएं तो उसमें उसको आसानी भी है, टाइम ज़्यादा लगता है, बस वजह ये सिर्फ ये है कि उसमें जो ना टाइम ज़्यादा लगता है, और कोई वो नहीं। और तरीका बेहतर जो ना वो यही है कि बांध के गिराया जाए। आपने कसाई का काम कहीं बाकायदा सीखा जाके? जी, मैंने अभी भी मैं हफ्ते में 2 दिन जना कमेला है भैंस कॉलोनी में, 2 से 1 उसके साथ जना जाता हूँ, वहाँ पे जना थोड़ा बहुत जना वहाँ काम करता हूँ। रेगुलर नहीं, हफ्ते में 2 दिन जाता हूँ। वैसे जना मतलब माशाल्लाह से तकरीबन 13-14 साल हो गए जो पर्सनली ख़ुद मैं अपने अकेले हाथ से, हमने 4 लड़कों यानी कि मैं, मेरा भाई और 2 कज़न और 1 चाचा, हम लोग 4-5 जने जना हम लोगों ने अपने शुरू करा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते सारे जना साथ में शामिल हो गए। तकरीबन 13 साल हो गए हम लोग को करते हुए, और अल्लाह का शुक्र है हर साल से बेहतर। और जिसके पास भी काम किया यार, आज भी जना वो बोलते हैं कि यार हमारे पास आ जाओ। अच्छा, आजकल के पढ़े लिखे लड़के इस शोबे में आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, और आना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई भी काम है, अगर मैकेनिकल भी काम है, तो आप उसमें देखें कि खाली एक मैकेनिक, बाइक मैकेनिक या मोटर मैकेनिक जो है, वो अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसकी लैंग्वेज आपने देखी होगी कि वो किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करता है। और अगर वही शख्स जो ना एक पढ़ा लिखा होगा, अच्छा तालीम याफ्ता होगा, दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी, तो उसका फ़र्क आएगा। काम भले वो मैकेनिकल काम करे, कोई मसला नहीं है इसमें, अच्छा रोज़गार है, हलाल रोज़गार है। मेरा अपना बेटा है माशाल्लाह से, हाफ़िज़ कुरान है, मोहम्मद हुसैन नाम है, हाफ़िज़ कुरान है। वो पिछले साल भी उसने मैंने काम करवाया था, इस साल भी इरादा है इंशाल्लाह उसको लाने का, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और आ रहे हैं लड़के, पढ़े लिखे लड़के भी आ रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ माशरे में इसको अच्छा माना नहीं जाता। अच्छा देखें, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अभी अगर कोई जना गन्ने की मशीन वाला है, शरबत जो बेच रहा है, वो क्या गलत काम कर रहा है? गलत काम तो नहीं है ना कि वो शरबत बेच रहा है। मैं उसको जो जिस चीज़ में वो अपने आप को एक्सपीरियंस समझता है, एक्सपर्ट समझता है, वो वही काम करेगा। अगर मोची बैठ के जो ना वो काम कर रहा है, उसके आबा अजदाद ने अगर वो काम करा है, या वो पीछे से उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, क्या मोची जो ना पढ़े लिखे नहीं है, तालीम याफ्ता हैं, लेकिन उनके पास और कोई हुनर नहीं है, तो बोलते हैं कि मैं एक मोची। अगर एक कसाब है, कसाई का काम है, तो अगर इसमें कोई इस फील्ड के अंदर आ रहा है तो इसके अंदर क्या नहीं कर सकते? पढ़े लिखे लोग भी आ सकते हैं, पढ़े लिखे लोग आएँ, इसमें काम करें। कोई इसमें तालीम वो एक शऊर देती है, और हुनर जो है ना वो एक अपनी जगह है। तालीम तो सिर्फ शऊर देती है हमारे को,
मेहनत इंसान जिस जिस चीज़ में भी मेहनत करेगा उसमें आगे बढ़ेगा। कोई ऐसा वाक़या कभी मतलब जो आप लोग बातें करते हैं जब ज़बह करते हैं और उसके बाद गोश्त हो तो वो क्या है, कोई आप लोग की ख़ास लैंग्वेज स्टाइल है, वो क्या है? लैंग्वेज स्टाइल यही होती है कि मतलब पुट का गोश्त बोलते हैं कि यार तू ये जना पुट का गोश्त बना दे, तू ये जना भाई ये जना ये काम जना तू दस्ती जना तू बना दे। अब दस्ती जना चापों को भी बोलते हैं, सलामी के गोश्त को कोहान बोलते हैं, सलामी बोलते हैं। रान के उसमें अब अमूमन जना कि यार रान का गोश्त, लेकिन उसमें बोम का भी होता है। ऐसे हर तरीके से न कोड वर्क होते हैं। अब ओजड़ी है, उसको पेठा भी बोलते हैं। अंदर से जना अलाशी निकलनी, उसमें बट भी है, उसके अंदर जना तिल्ली भी है, उसमें गुर्दे भी हैं, उसमें कलेजी भी है, हर चीज़ है। पाए बनाने में इतने नखरे क्यों दिखाते हैं कुर्बानी के दिनों में? पाए बनाने में जना थोड़ा सा उसमें जना वक्त जना ज़्यादा लगता है, और अमूमन इज्तिमाई कुर्बानी जो होती है ना, उसमें लोग जो कसाई जना वो जना थोड़ा सा नखरे इस वजह से दिखाते हैं कि उनके होते हैं पैसे कम, और लोगों को लालच, कसाबों को लालच इस बात की होती है कि हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा जना पैसे जना बनाएं। या तो उनको पहले से तय करना चाहिए कि भाई हम पाए बनाएंगे, सिरी पाए दो, अच्छा पाए नहीं सिरी पाए दोनों, इसमें कसाई जो ना दोनों, इसमें दोनों में जो ना वक्त लगता है। बहुत से लोग क्या अगर जो कुर्बानी करने वाले हजरात जो होते हैं ना, वो बोलते हैं कि भाई सिरी से मतलब जो ना उनका ये होता है कि पूरा हमारे को जो ना कल्ला बना के दो, कल्ले का गोश्त, ज़बान, सिरी से मगज, ये सारी चीज़ें निकाल के दो। अब इसमें जो ना टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है, तो कसाब इस चीज़ से जो ना भागता है कि वो बोले यार मैं ये एक इतना सा काम करूँ, इससे बेहतर है मैं कोई दूसरा जो ना। और जहाँ जो ना एक इनफरादी कुर्बानी हो रही होती है उसमें उसको मिलते हैं पैसे अच्छे, उस पैसे अच्छे के चक्कर में ना वो बोलता है कि हाँ भी बना दूंगा। इज्तिमाई कुर्बानी में भागता है अमूमन। कोई पैगाम आज के नौजवानों के लिए कि आओ कसाई बन जाओ? कुर्बानी जो ना एक ऐसा फरीदा है कि अपने आप का घर का पर्सनली जो ना जानवर है, कसाई है। अमूमन कसाईयों को जो ना दुआ भी नहीं आती, यही सोच के कर लो कि यार कसाई को जो ना अगर उसको दुआ भी नहीं आ रही तो हमारी कुर्बानी जो ना हो जाएगी। अगर हम एक पढ़ा लिखा बाशऊर आदमी, कोई भी, मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ नमाज़ी परहेज़गारी जो ना उसको जो ना दुआ आती होगी या इस्लामी तरीके से आती होगी। अमूमन कसाई जो ना होता है जल्दी के चक्कर में जो ना उन्होंने बस ज़िबा करा, और जहाँ कुर्बानी करवाने वाले की जो ना नज़र बची, उसने जो ना छुरी जो ना नरगटा जो ना मार दिया। अब वो नरगटा मारा जानवर जो ना जल्दी से जो ना ठंडा हो। और जो समझदार जो ना जो कुर्बानी करवाने वाले हजरात होते हैं ना, बोलते हैं भाई छुरी फेर के कसाई को बोलते हैं दूर हट के खड़े हो जाओ, जानवर को ठंडा होने दो। तो अगर आप सीखने से मुरादी के आने के लिए इस फील्ड में अगर आना चाह रहे हो तो कोई इसमें कोई वो नहीं है कि यही सारी चीज़ें, जब आप एक कसाई से ये सारी चीज़ें खुद आप ये सीख लोगे, आ जाओगे, आप अपना काम कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। कभी ऐसा हुआ किसी ने ज़बह करवाया और जानवर को पैसे नहीं दिए हों? जी 2 दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ है। एक दफ़ा जो ना वही पाए के चक्कर में जो ना हुआ कि मैं अपना काम जो ना करके जो ना आगे की तरफ चला गया था। मेरा काम जो ना सलातों का होता था, यानी कि 4 पीस करके ज़िबा करी, खाल वाल उतारी, 4 पीस करके दिए और मैं फिर आगे निकल जाता हूँ। बाकी जो पीछे लड़के होते हैं वो पीछे अपना जो ना काम कर रहे होते हैं। तो उसमें जो ना वो पीछे जो ना उन्होंने मुझसे पूछा था और ना करवाने वाले की मुझसे बात हुई थी कि भाई सिरी पाए बनाने। अब वो हमारे लड़के जो थे वो इस बात के ऊपर अड़ गए कि भाई पाए नहीं बनाएंगे। अब वो फिर पाए उन्होंने जब बनाए लड़कों ने ना, तो वो दिल से नहीं बनाए, तो पार्टी ने जो ना उसने जो ना पैसे हमारे को रुला के दिए। और एक दफ़ा हम गए थे वहाँ पे, हमारे 3 जानवर थे, उसने पूरे एक दिन के अंदर जो ना, ऐसे भी लोग भी मिलते हैं इस फील्ड के अंदर कि उसने पूरे दिन के अंदर, यानी कि हम सुबह पहुँचे हैं तकरीबन 7 बजे और शाम में तकरीबन 4 बजे तक उसने हमसे 3 जानवर जो ना करवाए। वो इतने यानी कि नफसियाती थे कि बोलने के सुखा के बनाओ। उन्होंने पहला जानवर हमसे गिरवाया, उसको टंगवा दिया पूरा। फिर दूसरा जानवर जब गिराया, उसके 4 पीस करे, उसके बाद वो बोलने कि जना इसकी बोटियाँ जना बनाओ। तो बोले इतना टाइम तो नहीं होता। तो उसमें वहाँ हमारी बदमज़गी हुई, तो वहाँ हमारे जना पैसे जना रुल गए। जो हमारी बात हुई थी उससे भी कम पैसे दे रहे थे, और फिर हमारा मुतालबा उनसे ज़्यादा पैसे हो गया था कि पूरे दिन के अंदर हमसे 3 जानवर करवा रहे हो, हम 8 लड़के हैं, तो हमारे इसमें क्या जना खर्चा बनेगा, क्या हिसाब किताब। हर कोई अगर कोई प्रोफेशनली आ रहा है ना, तो वो फिर इस चीज़ को नोट करता है कि भाई मेरे को पैसे मिलने चाहिए। तो हमारे 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि पैसे नहीं मिले। और नहीं मिले तो आप लोगों ने छुरी चाकू का इस्तेमाल किया? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है कि छुरी चाकू का, लेकिन बदमज़गी हुई।
आइंदा के लिए ये नसीहत करी कि उन लोगों का जो ना काम हमने जो ना नहीं लिया, आया उनके पास से काम भी आया कि भाई हमारा जो ना हमारे जानवर जो ना ज़िबा कर दो, लेकिन हमने उनको जो ना मना कर दिया। अच्छा, इसमें जो ना एक चीज़ मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि अमूमन लोग जो ना अक्सरियत लोग, अमूमन नहीं अक्सरियत लोग बोलते हैं कि काटना देखें लफ्ज़ बोलना जो ना वो मेरे अपने एतबार से सही नहीं है। हम लोगों को बोलना चाहिए हमें ज़िबा लफ्ज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें काटने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। अरे आखिरी सवाल ये बताइएगा कि जब कुर्बानी करने जाते हैं या कहीं ज़बह करने, ख़वातीन भी आगे खड़ी हो जाती हैं और वो भी हिदायत दे रही होती हैं। आजकल जो ना प्रोफेशनल बन गया है, एक जो ना शोशा वाला जो ना बन गया है, बुराई भी नहीं है इसमें। अगर ख़वातीन आगे बढ़ के देख रही हैं या कर रही हैं, अब बहुत सी जगहों पे तो ऐसा हुआ कि ख़वातीन जो ना छुरी तक जो ना फेर रही होती हैं, ज़िबा तक कर रही होती हैं। तो ये शौक़ का इसमें कहीं शरई एतबार से या किसी एतबार से मनाती नहीं है। फिर अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि लोगों को आना चाहिए इस फील्ड के अंदर। आप अगर ख़ुद ये काम कर रहे होगा, आपके घर का अपना पर्सनली जानवर होगा या किसी रिश्तेदार का होगा, उसमें जब गैर शख्स नहीं होगा तो आप अपनी ख़वातीन को आगे ला सकते हो, वो ला के खड़ी भी हो सकती हैं बग़ैर किसी हिचकिचाहट के। अब अगर उसमें गैर बंदे होंगे या गैर कसाई होगा तो ख़वातीन को थोड़ी सी जो है झिझक होगी, वो नहीं आएंगी।